हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 37, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन BPSSC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉल लिंच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलिंग्स डिक्शनरी से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। एंथोरियम उत्सव मिजोरम का प्रमुख उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रॉस और अलेक्सी आई इकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगुलहास धारा हिंद महासागर से संबंधित है। और भी है हिंद महासागर की धारा, जैसे दक्षिणी विषुवतीय धारा, मोजाम्बिक गर्म धारा, मेडागास्कर गर्म धारा, अगुलहास गर्म धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। ये कथन सही नहीं है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह संसद का एक संगठक भाग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत एक संघीय मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदनों में भाषण दे सकते हैं। एक संघीय मंत्री लोकसभा के सदस्य होकर भी राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्य होकर भी लोकसभा में भाषण दे सकते हैं, लेकिन मतदान जिस सदन के सदस्य होते हैं उसी सदन में करते हैं। अब महान्यायवादी दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। वर्ष 2009 के अधीन में विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत के संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर फैली वृहद वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धावने की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्कोहल में धावने की चाल न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असीम रूप से उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लक्स।
चूना पत्थर का उपयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रेत के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है, जिसे धातुमल के रूप में जाना जाता है और समय समय पर भट्टी से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से किस परास तक के ताप मापे जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रेडियो एक्टिव नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिरकोनियम। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेक्रेल तथा मैडम क्यूरी ने की थी। ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, स्टेरेडियम, स्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम इत्यादि कुछ प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारद वाष्प तथा आर्गन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारद वाष्प तथा आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन को व्यक्ति के कोशिका के भाग से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजन रिक्तिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेप्स। सिनेप्स जिसे न्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच या एक न्यूरॉन और एक ग्रंथि या मांसपेशी कोशिका के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण की साइट है। एक न्यूरॉन और एक मांसपेशी कोशिका के बीच एक सिनेप्टिक कनेक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्राप्त हुए थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्ध के काल में। भारत में प्राचीनतम धातु के सिक्के जो कि 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। यह अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। तो चलते हैं, देखते हैं। हर्यक वंश। हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद नंद वंश। नंद वंश से 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। और उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों को खराज, जकात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। इसने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरिया कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों जजिया,
खराज, जकात, खुम्स को आरोपित किया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजहंसी तांगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदाशिव राय। राजहंसी तांगड़ी या बनिहट्टी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। इस समय विजयनगर का शासक तुलु वंश का सदाशिव राव था, पर वास्तविक शक्ति मंत्री राम राय के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग। 1845-46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। इसका समापन लाहौर की संधि से किया गया था। बालिका शिशु हत्या निषेध एवं नर बलि प्रथा निषेध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2005। 1 जुलाई 2005 से भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ, जिसमें काले धन को सफेद धन करने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम के विकास में अमर्त्य सेन का अमूल्य योगदान है। सक्षमता उपागम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तित्व विषमता को दूर करना। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्री के रूप में वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान में कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षा वन बायोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डोवर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनवारण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिरोक। सिरोक जो है वो इटली में स्थित है। सिरोका जो है इटली में स्थित है, ये कनाडा में स्थित नहीं है। बाकी सब सही है। चिनूक यूएसए, फॉन यूएसए, लू भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हंगरी। पूछताछ हंगरी में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में, अपेरी अमेरिका में, स्टेपी एशिया में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे दोगुना काम करने में कितने दिन लगाएंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है।
बहुभुज की भुजाओं की संख्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू, श्याम तथा हरि द्वारा बनाए रनों का औसत श्याम, हरि तथा किशोर द्वारा बनाए रनों के औसत से 7 कम है। तदनुसार यदि किशोर के रनों की संख्या 35 रही हो तो राजू के रनों की संख्या कितनी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन काम में कार्य पूरा कर दिया। तदनुसार यदि वे दोनों एक साथ वह काम आरंभ करते तो उन्हें उसे पूरा करने में कितने दिन समय लगता? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 22 22.5 दिन लगता है, 22.5 दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करवे समिति। ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। इनका नाम दत्तेश्वर गोपाल करवे के नाम पर रखा गया, जो एक भारतीय अर्थशास्त्री और प्रोफेसर थे, जिन्होंने भारत में अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरोद। उस्ताद अकबर अली खान को सरोद संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। इनका संबंध भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी परंपरा से थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 2 नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तापू। तापू अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। यह अस्तित्व के लिए मनुष्य के संघर्षपूर्ण जीवन के मिथक पर आधारित आदिवासियों का युद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण में किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। झावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इनका जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ था। नारायण गुरु एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी में नर है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सबसे तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पायरोग्लूल का क्षारीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कच्छ का रण। कच्छ का रण वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह एकमात्र स्थान है जहां भारतीय जंगली गधा, जिसे स्थानीय भाषा में खच्चर कहा जाता है, पाया जाता है। यह अभ्यारण्य रेबारी और भरवाड़ जनजातियों की एक बड़ी आबादी का आवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने खालिस्तान को हराकर अपना पहला महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज संघ का गठन किया गया था। ज्योतिबा राय गोविंद फुले ने महाराष्ट्र के निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी न्यूनल, कामिनी, अक्रवती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी। कावेरी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई 800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों को डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी, नबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा व तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथोटिस मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व ए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACl निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय भी हो जाता है। तत्व ए के क्या होने की संभावना सबसे प्रबल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन दो तत्वों में युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Pb और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः जलीय प्रणाली जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। खाली स्थान जो क्रांति से जुड़ी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान किया में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपकला उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की सबसे सामान्य इकाई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
ग्लोबल हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेडन का युद्ध। सेडन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सेडन का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। नेपोलियन थर्ड ने 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण पर्सा के समक्ष कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उलानबेटोर और तुगरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी की वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूरालिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आईए स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की शुद्ध घरेलू बचत दर क्या थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 में कोप 29 संगठन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजरबैजान बाकू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लौह और जल निर्मित कराया जाता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व तो कम और गलनांक भी निम्न होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेंटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण में संदर्भित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सप्तजिरे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुगंति सुधर राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकड़ मुंडन धुराई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्मी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एकता कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैयद मुर्तुजा। कुल के 18 शासकों में कम से कम 1/3 महिलाएं थी, यह कथन किस पर लागू होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भौमकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
बनारस, पूना और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालसी प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेयान मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी ने हाल ही में किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 39 युवा प्रतिभागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजपुर नहर कोसी नदी की उपशाखा है। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।